जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है वह न चाहते हुए भी जाने अनजाने में कुदरत का भारी नुकसान करता जा रहा है। लेकिन वहीं जब कुदरत बदला लेने पर आती है तो वह पल भर में सब कुछ तहस नहस करके रख देती है और उस मंजर को देखकर हमारा दिल दहल जाता है। तो आज हम कुदरत के इस गुस्से को बेहद करीब से देखेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको यह यकीन हो जाएगा कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन जब कुदरत अपना आपा खो देती है तो उसके सामने हम इंसानों की भी एक भी नहीं चलती। दोस्तों, वैसे तो हिमाचल प्रदेश दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन पिछले कुछ समय में हिमाचल में बारिश के चलते इतनी तबाही मची है कि लोग यहाँ पर जाना तो दूर, इसका नाम सुनने भर से ही डरने लगते हैं। पिछले सिर्फ 2 महीने में ही यहाँ पर होने वाली बारिश की वजह से कई बार बाढ़ आ चुकी है और यहाँ के रिहायशी इलाकों में 117 से भी ज्यादा बार लैंडस्लाइड देखने को मिली है, जिसकी वजह से न जाने कितने ही लोगों की जान जाने के साथ साथ करीब 10,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। अब इसी बीच हिमाचल की इस दिल दहला देने वाली वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें पहाड़ पर आने वाली बाढ़ का पानी अपने साथ पेड़ों को उखाड़ते हुए नीचे ले जा रहा है और रिहायशी इलाकों में घुसकर वहां पर मौजूद हर एक घर को अपने साथ बहाते हुए ले जा रहा है। कुदरत का यह कहर इतना खौफनाक था कि इसके रास्ते में जो कुछ भी आया इसने उसे मिट्टी में मिला दिया। यह तो अच्छा हुआ कि यहाँ के लोग चेतावनी मिलने की वजह से पहले से ही अपने घरों को खाली कर चुके थे, वरना कुदरत का यह कहर अपने अंदर न जाने कितने ही इंसानों को भी निगल जाता। सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, कुदरत ने तो बारिश के रूप में हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में भी काफी कहर मचा रखा है। 31 जुलाई 2023 के दिन चीन में इतनी बारिश हुई जिसके चलते चीन के कैपिटल बीजिंग की नदियां ओवरफ्लो होने लगी। इसके बाद वह नदियां अपनी बांधों को तोड़ते हुए शहर का रुख करने लगी और पूरे शहर में इतनी खतरनाक बाढ़ आई कि यहाँ पर बहने वाली पानी 2-2 टन भारी गाड़ियों को भी तिनके की तरह बहा कर ले जाने लगा। बाढ़ के इस पानी में तो कुछ बस और ट्रक ऐसे बह रहे थे जैसे मानो किसी पेपर में बनी बोट हो। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि कुदरत जब अपने विकराल रूप में आती है तो उसके सामने किसी की भी एक नहीं चलती। आपने अभी तक पानी का शांत स्वभाव तो देखा होगा, जिसे देखकर मन को काफी सुकून मिलता है, लेकिन आज हम आपको पानी का एक ऐसा रूप दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वीडियो चीन के पहाड़ों में बहने वाली एक नदी की है, जिसका बहाव इतना तेज है कि इसे देखने भर से ही काफी घबराहट होने लगती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस रिवर का नाम जिन्सा है, जो कि यहाँ की घाटी टाइगर लीपिंग जॉर्ज से होकर गुजर रही है और हाल ही में यह इलाका टूरिस्ट के लिए खास अट्रैक्शन का केंद्र बन चुका है। यहाँ पर खड़े होकर इस नदी के इस विकराल रूप को देख पाना हर किसी की बस की बात नहीं और कमजोर दिल वालों को तो यहाँ आने की अनुमति भी नहीं दी जाती। पहाड़ों पर जब काफी भारी मात्रा में बारिश होती है तो वहाँ की बड़ी बड़ी चट्टानों की मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन पहाड़ों की जमीन से पकड़ कमजोर होने लगती है। ऐसे में यह धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगते हैं और आखिर में करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह पूरा का पूरा पहाड़ तेजी से नीचे आ गिरता है, जिसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। कुछ ऐसे ही हाल ही में हुए लैंडस्लाइड के इस खौफनाक मंजर को देख लीजिए, जिसमें धीरे धीरे पहाड़ का एक पूरा हिस्सा अपनी जगह से हटकर नीचे आने लगता है और अपने रास्ते में मौजूद सभी घरों को अपनी चपेट में लेते हुए आसपास इतनी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ता है कि वहां पूरा इलाका धूल के एक बादल में ढक जाता है और कुछ पलों में यहाँ पर मौजूद लोगों को तबाही का एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिलता है कि वहां पर मौजूद न जाने कितने ही लोगों की जान पर बन जाती है। अब दोस्तों, आपने भी ऐसी बहुत सी वीडियोस को देखा होगा जिसमें बाढ़ आने के कारण पूरा शहर और उसकी गलियां बाढ़ के पानी में डूब जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मंजर देखा है जिसमें शहरी गलियों के अंदर बर्फ की बाढ़ बहने लगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला इटली के शहर मिलन में। यहाँ शहर की गलियों में बर्फ की एक पूरी नदी बह रही थी। अब आखिर बाढ़ और बर्फ का यह कॉम्बिनेशन बना कैसे, आइए जानते हैं। बात है 31 जुलाई 2023 की, जब इटली के इस शहर को एक काफी भारी तूफान का सामना करना पड़ा। ऐसे में आसमान में काफी भारी मात्रा में ओले भी बरसे थे। इसके बाद जब यहाँ पर बारिश हुई तो वह पानी अपने साथ इन बर्फ के टुकड़ों को पिघलाते हुए बहने लगा। बर्फ के टुकड़े इतने बड़े थे कि इनकी वजह से बाढ़ का यह पानी गटर और नाली में ठीक से जा नहीं पा रहा था, जिसका नतीजा यह निकला कि मिलन शहर की यह सड़क बर्फ की बहती हुई नदी का रूप लेने लगी। दोस्तों, अब इस कमाल के ट्रक को देखिए जो चलते हुए अपने अंदर से बादल निकालता हुआ जा रहा है। अब इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह वीडियो नकली यानी कि एडिटेड है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह वीडियो 100% एकदम असली है। दरअसल इस ट्रक को आर्टिफिशियल क्लाउड मेकिंग मशीन कहते हैं। इन मशीनों का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है
जहां पर काफी लंबे समय से बारिश न होने की वजह से उस जगह पर सूखा पड़ रहा हो। ऐसे में इस तरह की मशीनों के अंदर कुछ खास तरह के केमिकल्स को डालकर उसमें आर्टिफिशियल घने बादल पैदा किए जाते हैं, जिन्हें क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद यह बादल आसमान में जाकर काफी जोर से बरसने लगता है। आपको बता दूं कि हाल ही में IIT कानपुर के कुछ छात्रों ने भी इस प्रक्रिया पर रिसर्च करते हुए एरोप्लेन्स के माध्यम से क्लाउड सीडिंग की थी, और भविष्य में क्लाउड सीडिंग की इस प्रक्रिया में और भी ज्यादा महारत हासिल करने के बाद हम कहीं पे भी बारिश करवा पाने में सक्षम हो जाएंगे। और दुनिया के कई बड़े देश तो ऐसा पहले से भी करते आ रहे हैं। जब रेतीले इलाकों में काफी तेज हवा चलती है तो वह वहां की जमीन से काफी भारी मात्रा में मिट्टी को हवा में उड़ा ले जाती है, जिससे यहाँ पर रेत के इतने बड़े बादल बनने लगते हैं कि यह एक डस्ट स्टॉर्म का रूप ले लेते हैं। डस्ट स्टॉर्म से बने यह बादल इतने खतरनाक होते हैं कि करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहते हुए काफी भयंकर विनाश कर सकते हैं। कुछ इसी तरह एक डस्ट स्टॉर्म चीन के रेगिस्तान इलाकों में देखने को मिला। यह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए चारों तरफ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे बादलों में फैलता जा रहा था, और इस वीडियो में लोग अपनी गाड़ियों में तेजी से भागते हुए खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। रेत का यह तूफान करीब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद शांत हो गया, लेकिन इसके रास्ते में जो भी चीज आई उसके ऊपर रेत की एक चादर बिछ चुकी थी। दोस्तों, पानी का बहता हुआ झरना देखने की इच्छा तो लगभग हर किसी की होती है, लेकिन तब क्या हो जब यह झरना पानी की जगह पर पत्थरों का बहने लगे। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो जरा खुद से ही देख लीजिए। जब इस इलाकों में काफी भारी मात्रा में बारिश हुई तो इस पहाड़ पर पड़ने वाली पानी ने चट्टानों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद इस चोटी पर मौजूद सभी पत्थर अपनी जगह को छोड़ते हुए एक दूसरे को ढकेलते हुए उस पहाड़ के नीचे की ओर बहने लगते हैं और पूरे रास्ते को ही पत्थरों से भर देते हैं। वह तो भगवान का शुक्र है कि इस घटना की भनक पड़ने से पहले ही यहाँ से होकर गुजरने वाली गाड़ियां पीछे की ओर रुक जाती थी, वरना यह भारी भरकम पत्थर पलक झपकने से भी कम समय में गाड़ियों की चटनी बना देते। इसीलिए दोस्तों, बारिश के मौसम में घूमने फिरने से बचना ही चाहिए। दोस्तों, अक्सर हमने जंगल में लगने वाली आग के बारे में बहुत बार सुना होगा। कहते हैं कि यह आग इतनी भीषण होती है कि यह काफी दूर से ही अपनी चपेट में आने वाली हर एक चीज का स्वाहा करके रख देती है, लेकिन शायद ही आप में से किसी ने आज से पहले इस आग को अपनी आंखों से देखा हो। पर यूनिवर्स एडवेंचर के इस वीडियो में आपको आज इसे भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाएगा। देखिए इस वीडियो में कैसे यह आदमी जंगल में लगने वाली इस आग में एकदम बीचों बीच में से गाड़ी को लेकर गुजर रहा है। जैसे जैसे यह इस आग के जंगल में अंदर की ओर बढ़ने लगा तो इसे चारों तरफ जलते हुए पेड़ के साथ आग और धुआं दिखाई देने लगा। यह इतनी भयानक थी कि थोड़ी सी ही आगे पहुंचने के बाद यहाँ की विजिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी थी, और इस आदमी को इतनी तेज गर्मी का एहसास होने लगा कि यहाँ से यूटर्न लेकर वापस जाने के लिए मजबूर हो गया। इस तरह की आग में अपनी जान को जोखिम में डालकर जाना इस आदमी का एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन था। आप कभी भी ऐसा करने की गलती कभी मत करना। बात हो रही हो नेचुरल डिजास्टर्स की, और ऐसे में टोर्नाडो का जिक्र ना किया जाए ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। जैसा कि इस वीडियो में ही देख लीजिए, इस जगह पर इस टोर्नाडो ने हवा के एक छोटे से झोंके से शुरुआत की, और देखते ही देखते कुछ ही पलों में यह इतना भयानक हो गया कि इसने अपने रास्तों में आने वाली हर एक चीज को तहस नहस करके रख दिया। यह टोर्नाडो जमीन से शुरू होते हुए ऊपर की ओर जाते हुए इतना विशालकाय हो जाता है कि यह अपने आसपास करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं को घुमाते हुए चारों तरफ तबाही मचा देता है। हवाओं का यह भाव इतना तेज था कि इसके सामने तो बिजली के खंभे भी टिक नहीं पाए, और बिजली की यह तारें आपस में टकराकर टूटते हुए इस इलाके में शॉर्ट सर्किट कर आग भी लगा देती हैं। इसके बाद यह अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए ट्रैवल करना भी शुरू कर देती हैं। इस तरह का टोर्नाडो एक भारी बारिश में शुरू होने के बाद काफी दूर तक के इलाकों में जाकर काफी भारी विध्वंस मचाकर ही शांत होता है। दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से कुदरत की ताकत को देखते हैं। इस इलाके में एक नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था जो काफी पुराना और कमजोर हो चुका था, और साथ ही इसका आकार भी काफी छोटा था। इसीलिए यहाँ की सरकार इस ब्रिज के ऊपर से एक बड़ा ब्रिज बना रही थी, लेकिन जितने में नए ब्रिज का उद्घाटन होता उससे पहले ही यहाँ पर बने पुराने ब्रिज तो पानी में ही स्वाहा हो गया। इस नदी में बारिश के चलते जब बाढ़ आई तो पानी का स्तर इतना ऊपर जा पहुंचा कि वह इस छोटे ब्रिज से ही टकराने लगा। इसके बाद पानी की टक्कर से इतना फोर्स पैदा होने लगा कि यह ब्रिज ही टूट जाता है, और देखते ही देखते कुछ ही पलों में पानी के अंदर ही कहीं गायब हो जाता है। वह तो समय रहते यहाँ का प्रशासन जाग गया और यहाँ पर इस ब्रिज को बंद कर नया ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया, वरना यह ब्रिज अपने साथ न जाने कितने ही लोगों को इस नदी में ले डूबता। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना,
ताकि हमें भी यूनिवर्स एडवेंचर परिवार के सदस्यों का नाम पता चल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।